छपार थाना क्षेत्र के सिसोना गांव में नाबालिग युवती से बलात्कार करने वालों की गिरफ्तारी न होने व पीड़ित परिवार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के विरोध में आज शिवसेना व अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने थाना छपार में धरना दिया। आज शिवसेना के पदाधिकारी पीड़ित परिवारजनों के साथ छपार थाना पहुंचे और मुकदमा दर्ज होने के 25 दिन बीत जाने के पश्चात भी गिरफ्तारी न होने को लेकर थाना छपार में धरने पर बैठ गए। धरने को संबोधित करते हुए शिवसेना नेता मनोज सैनी व प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि योगी जी की सरकार में बहु बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता पर है, मगर उसके बावजूद भी थाना छपार पुलिस द्वारा 25 दिन बीत जाने के बाद भी बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यही नहीं, पीड़ित परिवार पर ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है थाना छपार योगी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने सख्त लफ्जों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एसपी कार्यालय पर बड़ा धरना दिया जाएगा। धरना स्थल पर छपार थाना अध्यक्ष ने शिवसेना नेताओं के बीच में आकर आश्वासन देते हुए कहा, 2 दिन के अंदर बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उनके आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि से उपस्थित रहे शिवसेना मंडल अध्यक्ष लोकेश सैनी, मंडल उपाध्यक्ष राजेश कश्यप, हिंदू महासंघ जिला प्रभारी अखिलेश पुरी, प्रदेश महासचिव वीरेंद्र त्यागी, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा रेणु चौधरी, जिला उपाध्यक्ष नेहा गोयल, सपना सैनी, कमलेश देवी, मंडल उपाध्यक्ष गौतम कुमार, नगर अध्यक्ष जितेंद्र गोस्वामी, युवा जिला अध्यक्ष सैंकी शर्मा, जिला महासचिव आशीष शर्मा, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सैनी, प्रदीप कोरी, जिला सचिव दीपक वर्मा, नगर महासचिव डॉक्टर सचिन कुमार, संजय पाल, राहुल पाल, राजकुमार सैनी, अनिल शर्मा, सोनू कुमार, सूरज मिश्रा आदि उपस्थित रहे। नहीं होगा तो तुम्हारे कानों में जूं तक भी नहीं चल रही। एक आधी बात का जवाब तो दो, आगे बाहर दो। सबके कानों में जूं देंगी के बिल्कुल बंद कर लीजिए कहानी। ये देखो, एक गरीब हम पीड़ित परिवार से है, जब हमारी लड़की की शादी करो हमारे बदुआ कितनी निकलेगी। देखो तुम ही ऐसा ना करो। ये देखो, सभी की बेटियां खबर होती है, ऐसा ना करो बिल्कुल भी। उस परिवार पे ही 308 लगाई जा रही है, उसे जेल भेजने की तैयारी करी जा रही है। कितनी शर्म की बात है कि योगी राज्य में ऐसा हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा मुजफ्फरनगर की पुलिस में अध्यक्ष यादव, अखिलेश यादव के आदमी आके भैया जो योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य बता रहा मैं आपको, ऐसा ही महसूस दे रहा। अन्य योगी राज्य में संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है किसी बलात्कारी को या किसी जेब कटोगा लुटेरों को वो सारा 10 घंटे भी अपने घर के अंदर या जिले से बाहर चला जा, उसे ठा के अंदर कर देंगे। योगी राज की पुलिस में इतना दम है, लेकिन मुझे महसूस दे रहा आप जाओ इतना क्योंकि कुछ आदमी अखिलेश के आदमी मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस के भेष में आ चुके हैं ताकि योगी सरकार को बदनाम करें। लेकिन मैं उनसे यह भी बताना चाहता हूं कि वे कुछ ही हो, हम पहले निवेदन करते हैं साथियों, आवेदन करें, सारे काम करें। ऐसा ही तो हमने हाईवे पे करा भी, जो लोग आके कार चेक करे हमने। जब निवेदन कर लिया, शासन प्रशासन आंखें नहीं खोल रहा, फिर तो हम खुद ही करेंगे, कानून हाथों में लेंगे और तुम मुकदमा करते वहां भी मुकदमा होंगे। अगर पुलिस प्रशासन ने जल्द ही गिरफ्तार न किया, एसपी तो बाद में देख लेंगे। एक बार आप कहते हो गिरफ्तार नहीं करते, ना घर से खा के लाए, ढूंढ के लाए, तो जब कह दियो नाम पलट दियो। बहु बेटियों के सम्मान में शिवसेना मैदान में, बेटियों के सम्मान में शिवसेना मैदान में। एक बार कह दियो कि हमारे बस का नहीं पकड़ना, ना लाए तो संगठन छोड़ देंगे, शिवसेना छोड़ देंगे। बस टाइम गलती तो उसके बाद 10 बना भी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद कब तक मान चले जाओ, जल्दी हो जाएगी। उस समय सीमा 2-3 दिन में हो जाएगी। 48 घंटे बाद आपके साथ पास मिलेगा। वो तो अभी चले जाओ, स्वतंत्र हैं आप। अभी तो पहले तो बताएंगे करना आपको है ना करके नहीं गए तो वहाँ पे आज नहीं गए। आज भाई साहब वो तो हम तो अपनी तरफ से मंत्री है, 5 भी अपने काम हो रही है, मेडिकल भी हो गए, 64 भी हो गए। यही कोई कांड हो जा, अभी लूट का मामला हो जा, अपराधी भाग जा,
कि मेरी पुलिस योगी जी की चंद मिनटों में साले के पैर में गोली मार दो, यहाँ घेर दो जी, टाइम तो नहीं लगता। इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है? मिल नहीं रहा ना कुछ नहीं, अपराधी कुछ जल्दी मिल जाते हैं, कुछ एक सेकंड 25 दिन में एक अपराधी नहीं मिल रहा है, 20-25 दिन में एक बलात्कारी अगर पुलिस को नहीं मिल रहा तो भाई साहब ये तो कहीं कुछ और ही नजर आता कि प्रशासन इतना कमजोर हो गया अभी का। इसमें हमारी इमेज आपकी डाउन हो रही श्रीमान जी कि एक बलात्कारी पड़ोस में रहने वाला गांव से सोना और आप अरेस्ट नहीं कर पा रहे। इससे हम लोगों को क्या सोचेंगे, ये पत्रकार बंधु क्या सोचेंगे कि सारे काम अच्छे होते होते एक बलात्कारी, एक जिम्मेदार थानेदार उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा है? बड़ी दुर्भाग्यवान। देखो क्षेत्र की भी इसमें कि क्षेत्र में ऐसा एसओ आया कि जिसे 25 दिन लग रहे, एक बलात्कारी को क्षेत्र का भी, गणमान्य लोगों का भी, आप लोगों का भी नतमस्तक नहीं चली या नहीं जी? ऐसा है तो श्रीमान जी हम तो 24 घंटे में आप उसे दे दो और सब को भीतर घेर दो और पाम गोली गाड़ी जो हाथ उसको मार मुड़ को घेर दो। ऐसे को नहीं चाहते समाज में है ना जी? साथी मुझे लगभग 20-21 दिन पहले सोना गांव में घटना हुई, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की घटना हुई और उसके बाद उनसे मारपीट भी करी गई। पुलिस के द्वारा उसने मुकदमा दर्ज करा गया और सबसे पहले तो अफसोसजनक बात यही रही, जिस दिन बलात्कारी पे मुकदमा दर्ज करा गया उसी दिन पीड़ित परिवार पर भी 308 जैसी धारा पे मुकदमा दर्ज करा गया। सबसे पहला प्रश्न तो वही आ गया। जहां बड़े बड़े झगड़ों में 308 धारा नहीं लगती, हम डेली रहते हैं, मुझे फोन देखा रोज बहुत से झगड़े होते हैं, मुश्किल से 1% में 308 लगती होगी, परंतु पीड़ित परिवार पर ही 308 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो कि पूरा संदेह के दायरे में। तो पहली बात तो पुलिस प्रशासन में ये कहना चाहूंगा, ऐसा आप लोगों ने क्यों किया, और हमारी मांग है कि वो 308 जैसी गंभीर धारा पीड़ित परिवार पर तुरंत हटाई जाए। इसके अलावा 21 दिन का समय हो गया है, ऐसा कौन सा कारण है जो आप अब तक उस बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं करे गए? क्या ये घटना झूठी है? बहुत बड़ी है सर। अगर ये घटना झूठी है, बलात्कार नहीं हुआ हो, भाई हाँ बता दो, चुपचाप चल जाएंगे इनसे, भाई तुम सारे झूठे हो, तुम सारे। अगर बलात्कार हुआ है, नाबालिग लड़की से बलात्कार हुआ है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? माननीय योगी जी की पुलिस गिरफ्तारी ना कर सके, ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर शांति का माहौल है, हमारी बहु बेटियां इज्जत से रह रही है। कोई विश्वास कर लेना इस चीज को कि बलात्कारी कृत्य से पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा, संभव ही नहीं है। हमारी योगी जी पुलिस इतनी सक्षम है, 24 घंटे में बड़े से बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार क्यों नहीं करा, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, हमें किसी ने नहीं दिया, इसलिए आज हम यहाँ आकर हम यहाँ बैठे हैं। हमें प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हो बता दें, हमें गिरफ्तार नहीं करा तो क्यों नहीं करा, तो कर रहे हो तो कब कर रहे हो, और ये हमें कहते हैं तुम्हारी मांग गलत है। और नहीं तो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हमारे आंदोलन अलग अलग तरह चलते रहेंगे। आज हम धरने बैठे हैं, कल कप्तान साहब के कार्यालय पर बैठेंगे, उसके यहाँ मंत्रियों के घरों में बैठेंगे, जो हमारे से हो सकता है वो हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, कोई नाजायज मांग नहीं है, केवल 2 मांग है, जो फर्जी मुकदमा दर्ज करा पीड़ित परिवार पर उसको वापस लें और बलात्कारियों को गिरफ्तार करें। धन्यवाद। देने के बाद भी न तो गिरफ्तारी हुई, यहाँ तक कि पीड़ित परिवार पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया मारपीट का। तो आज गिरफ्तारी की मांग को लेकर और मुकदमा समाप्ति की मांग को लेकर पीड़ित परिवार से आज यहाँ शिवसेना के द्वारा छपार थाने में धरना दिया गया। धरने के दौरान एसओ साहब ने आकर आश्वासन दिया कि जल्दी 2 दिन के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो मुकदमा लिखा गया है उसकी भी जांच करी जाएगी। तो हमने एसओ साहब के इस आश्वासन पर कि वे 2 दिन में आरोपी गिरफ्तार करेंगे, आज का धरना हमने फिलहाल समाप्त कर दिया है। और अगर 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो 48 घंटे बाद इसमें आगे के आंदोलन की रचना करी जाएगी। उसमें एसएसपी साहब के यहाँ या डीएम कार्यालय पर जो भी कार्यक्रम आगे होगा उसकी रूपरेखा 48 घंटे के बाद में बनाई जाएगी।
21 दिन हो गए हैं लगभग इस घटना को, तो फिर भी अभी तक गिरफ्तारी का ना होने का कारण क्या होगा? नहीं, हमने एसओ साहब को कहा, मगर ये बड़ा ये शर्म की बात है बिल्कुल। योगी जी की पुलिस इतनी काबिल पुलिस चल रही है, बहु बेटियों की, उसमें 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती है, पर आपने 21 दिन के बाद गिरफ्तारी नहीं करी। ये तो बहुत शर्म की बात है पुलिस प्रशासन के लिए। तो उसका जवाब तो पुलिस अधिकारी दे सकते हैं कि ऐसा क्या कारण है, इतना बड़ा अपराधी हो गया वो जो 21 दिन में भी गिरफ्तार नहीं हुआ। वास्तव में तो आज के 2 दिन क्या 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो इसका जवाब तो पुलिस अधिकारियों के पास ही हो सके कि 21 दिन बीतने के बाद भी कैसे एक बलात्कार का आरोपी खुला घूम रहा है।